बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप इस वक्त जिस मस्जिद में हैं इसे मस्जिद सहला कहा जाता है। अरबी ज़बान में वो जगह जिस जगह की मिट्टी का रंग लाल हो, सुर्ख हो, उसे सहला कहते हैं। और इसी मस्जिद का एक और नाम मस्जिद बानकिया भी है। और मस्जिद बानकिया की वजह तस्मिया ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वादियुस्सलाम की तरफ गुज़र हुआ, एक रात वहाँ पे क़याम किया, तो तारीख़ कहती है कि वादियुस्सलाम उस ज़माने में वो जगह थी कि जहाँ पे हर रात ज़लज़ला आया करता था। एक रात जब ज़लज़ला नहीं आया तो लोगों ने कहा कि लगता है शायद गुज़िश्ता रात कोई वली अल्लाह गुज़रा है यहाँ से। मालूम करने पता चला कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने यहाँ पे रात में क़याम किया है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप यहीं पर रुक जाएं यहाँ तक कि ये जो अज़ाब हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये जो आफत हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये हमसे दूर हो जाए। तो और इसके एवज़ में आपको हमसे जो चाहिए हम आपको देंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये इलाका जिसे ज़ोहर कूफा कहा जाता है, मुझे ये चाहिए तुमसे। तो लोगों ने कहा हम आपको ऐसे ही देने को तैयार है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं तुमसे ख़रीदूँगा। हज़रत इब्राहीम ने ये जगह उनसे 100 भेड़ की एवज़ ख़रीदी। इब्रानी ज़बान में उसे बानकिया कहा जाता है, जिसकी वजह से इस मस्जिद को मस्जिद बानकिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस मस्जिद की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी। खाने काबा हज़रत इब्राहीम ने तामीर किया, बैतुल मुक़द्दस की तरमीम की, और मस्जिद सहला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। इसी मस्जिद के बारे में रिवायत है कि अगर कोई शख्स 2 रकात नमाज हाजत पढ़े मस्जिद सहला में, अभी वो इस मस्जिद से बाहर नहीं निकला होगा कि अल्लाह ताला उसकी हाजत को मुस्तजाब कर देगा। और अगर किसी जालिम से खौफ का अमान चाहता होगा तो उसे अमान हासिल हो जाएगा। हत्ता कि रिवायात कहती है कि इस मस्जिद के अंदर क़याम करना गोया ऐसा है कि खैमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह के खैमे में क़याम करने के मुतरादिफ। और मज़ीद रिवायात ने कहा कि अगर कोई शख्स 2 रकात यहाँ पे नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में 2 साल का इजाफा फरमा देता है। चंद मकामात, टोटल यहाँ पे 7 मकामात हैं। उनमें से एक मकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये वो मकाम है, अभी हम जब ज़ियारत पे जाएंगे आप देखेंगे कि जहाँ हज़रत इब्राहीम का घर था, जहाँ वो रहते थे। जब मस्जिद सहला की तामीर की तो यहाँ उनका घर मुबारक था जिसमें वो रहते थे। मकाम इदरीस अलैहिस्सलाम जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, ये हज़रत इब्राहीम का घर था, यहाँ वो रहते थे। और हज़रत इब्राहीम अल्लाह के वो नबी जिन्होंने सबसे पहले कपड़े सीने का काम ईजाद किया। हत्ता कि तारीख़ कहती है, रिवायात कहती है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग इस कदर मुत्तकी और परहेज़गार थे कि यहाँ तक कि आसमान से मलाइका आया करते थे, लोगों से मुसाफे किया करते थे। और ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जारी रहा। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, और चूँकि उस ज़माने के लोग ऐसे थे कि उन्होंने हज़रत नूह की इत्तिबा नहीं की, ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। उसके बाद एक मकाम नबी अल्लाह खिज़र यहाँ पर है कि जहाँ हज़रत खिज़र ने नमाज़ पढ़ी। एक मकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। ये वो मकाम है कि जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को खबर दी गई कि मौला आपकी एक चाहने वाली है, उसे गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार भी क्यों किया गया है, उसके एक रास्ते से गुजर हो रहा था, ठोकर लगी, गिरने लगी, तो उसके मुँह से बेसाख्ता निकला कि खुदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों पर लानत का ये कहने की वजह से उसे गिरफ़्तार किया गया। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मस्जिद सहला आते हैं। अभी जब आप अंदर आए तो आप देखा बिल्कुल मस्जिद के वसत में दरमियान में एक मैदान, एक जो है मेहराब बना हुआ था। वो मकाम इमाम सादिक है, अभी आप जाएंगे इंशाअल्लाह। उस मकाम पे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। और जैसे ही अभी नमाज पढ़ के बाहर नहीं निकले थे कि आने वाले ने खबर दी कि मौला उस खातून को आज़ाद कर दिया गया। इसके अलावा एक मकाम इमाम अस्र व ज़मान रिवायात कहती है कि जब ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होगा तो जिस तरह अमीर कायनात ने अपने ज़माने में दारुल खिलाफा शहर कूफा को बनाया था, इसी तरीके से इमाम अस्र व ज़मान अपने ज़माने में दारुल खिलाफा शहर कूफा को बनाएंगे। इसी मस्जिद सहला में अपना घर तामीर करेंगे। बैतुल माल का माल इसी मस्जिद से तकसीम किया जाएगा। ये जो आपके सामने यहाँ ज़रीब मौजूद है, ये मकाम इमाम ज़माना है। अब ये वो मकाम नहीं है कि जहाँ वो घर बनाएं, ये वो मकाम है कि जहाँ बाज़ उलमा की इमाम ज़माना से मुलाकात हुई। इसके अलावा बहुत से और वाक़यात हैं कि इस मस्जिद के अंदर लोगों की इमाम ज़माना से मुलाकात का सिलसिला रहा है, उलमा कराम मिलते रहे। अभी हम यहाँ पे जब इज्तिमाई अमाल शुरू करेंगे तो ये हर मकाम पे 2 रकात नमाज है। और चूँकि नमाज मुस्तहब है तो लिहाजा आप चाहे तो नमाज खड़े होकर पढ़ें, आप चाहे तो नमाज बैठ के पढ़ें।
चाहे कोई उज़्र ना भी हो तब भी आप नमाज़ बैठ के पढ़ सकते हैं, चूँकि नमाज मुस्तहब है। और सूरह अलहम के बाद दूसरी सूरह का पढ़ना भी लाजिम नहीं, चूँकि नमाज मुस्तहब है। एक बात और याद रहे कि ये जो नमाज़ें हैं, ये जो अमाल है, ये मुस्तहब है। अगर आपने इनको शुरू कर दिया और दरमियान में अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तब भी कोई गुनाह नहीं। जितने अमाल आपने अंजाम दिए अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है, चूँकि मुहिम ये है कि आप अमाल को अंजाम दें इखलास के साथ और रहमत समझते हुए, ना कि जहमत समझते हुए कि अतराफ़ वाले क्या कहेंगे और जब मैं अपने मुल्क जाऊँगा तो कहा जाएगा तुमने सहला के अमाल नहीं किए तो या अल्लाह तुमने इतना बड़ा गुनाह कबीरा कर लिया। नहीं, सबसे बड़ा अमल है जो अभी आप नजफ़ में जाके अमीर कायनात की ज़ियारत करेंगे, उससे बढ़ के कोई और अमल नहीं। और अगर आप में से किसी की खुदा ना खास्ता कोई नमाज कज़ा हो गई है, वाजिब नमाज़ कोई कज़ा है, फजर है, ज़ोहर मिसाल के तौर पे, तो ये याद रहे कि मुस्तहिब नमाज के बारे में, मुस्तहिब आमाल के बारे में मरने के बाद कोई सवाल नहीं है। अलबत्ता वाजिब अगर आपने छोड़ दिया है, वो कज़ा कर दिया, तो उसका हिसाब व किताब। तो कोशिश करें जिस तरीके से अगर आपसे कहा जाए ना कि रमज़ान के महीने में कहीं सफ़र पर चले जाएँ, तो आप कहते हैं कि नहीं रमज़ान में रोज़े रखेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है, सब में रोज़े रखे होते हैं, तो एक फ्लो में रोज़ा हो जाता है, बाद में कज़ा हमसे नहीं हो पाती। इसी तरीके से अभी आप चूँकि यहाँ मौजूद है, नमाज़ कज़ा हो गई है बिलफर्ज और कहा है कि पढ़ेंगे, लेकिन वो आज तक अदा नहीं हुई। अभी चूँकि आप मस्जिद में ही हैं और कोई काम नहीं है, अतराफ़ में भी सब नमाज ही पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें अगर आपकी कोई कज़ा नमाज रह गई है तो आप उसे यहाँ अंजाम दें बनिस्बत इस आमाल के। और जो सवाब है मस्जिद सहला में नमाज़ पढ़ने का, वो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर व ज़रूर हासिल होगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।